नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस कांत एजुकेशन में। और आज हम देखिए, आज हिंदी की हमारी जो एक सीरीज का टॉपिक है आपका हिंदी का, कि हिंदी की उपभाषा और बोलियों से प्रश्न आते हैं और प्रश्न किस कदर आते हैं, प्रश्न में क्या चीज़ें होती हैं और उसका टॉपिक क्या है, उसको हम पूरा समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सा टॉपिक है और बेहद ही सरल तरीके से मैं उसको समझाऊंगा और समझाने का प्रयास किया जा रहा है। उम्मीद है और आशा है आपको बिल्कुल पसंद आएगा। और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो देखिए, हम आज लेकर आपका जो टॉपिक है इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिएगा, हिंदी हिंदी की उपभाषा, हिंदी की उपभाषा एवं बोलियां। हिंदी की उपभाषा एवं बोलियां। अब ये भाषा और बोली और उपभाषा में डिफरेंस क्या है, एक बार इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा, बोली। बोली है, फिर उसके बाद से उपभाषा है और उसके बाद से आता है भाषा। अब सिंपल सा लॉजिक है हमारा। बोली जो होती है वो एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। बोली जो है एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती है और उसका प्रभाव बहुत सीमित होता है। बोली वगैरह में आप देखेंगे बहुत साहित्यिक रचना वगैरह नहीं होती है, तो बोली का क्षेत्र बहुत ही सीमित होता है। बोली एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती है जो हर जगह जाकर डिफरेंस हो जाती है, बदल जाती है। अलग अलग जगह पर बोली के अलग अलग रूप हैं। उपभाषा क्या होती है, जब बोली का क्षेत्र थोड़ा सा विस्तृत हो जाता है और एक भाषाओं में कई बोलियां बोली जाने लगती हैं तो उसे उपभाषा कहते हैं। और उपभाषा में साहित्यिक रचना होती है और इसमें साहित्यिक रचनाएं होने लगी हैं, ठीक है। तो उपभाषा ये कहलाती है। और सबसे अंतिम में भाषा होती है। भाषा का क्षेत्र सबसे विस्तृत होता है और भाषा में कई साहित्यिक रचनाएं लिखी जाती हैं। तो पहले बोली आएगा, बोली के बाद से उपभाषा और सबसे विस्तृत आपका भाषा हो जाता है। तो ये आपका स्टार्टिंग, आपका जो आपका बोली, उपभाषा और भाषा में क्या डिफरेंस होता है उसको जानने का प्रयास करते हैं। बहुत ही सिंपल है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। बोली का क्षेत्र सीमित होता है। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा सा विस्तृत हो जाता है तो वो उपभाषा में आता है और उपभाषा के बाद से भाषा का क्षेत्र सबसे विस्तृत होता है। हिंदी हमारी भाषा है और भोजपुरी, मगधी और आपका हरियाणवी या बांगरू, खड़ी बोली, ये सब उसकी उप बोली और उपभाषा के क्षेत्र है। ये सब हिंदी में ही आपका आता है। तो आज एक बार स्टार्ट करते हैं इसको और देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी उपबोली या भाषा आती है। चलिए, आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं। चलिए, हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। तो हिंदी की उपभाषाएं और बोलियों में देखते हैं। हिंदी की सबसे पहले हम देखेंगे, हिंदी की 5 उपभाषाएं। कितनी उपभाषाएं हिंदी की? 5 उपभाषाएं हैं हिंदी की, ठीक है। ये 5 उपभाषाएं कैसी हैं, किस तरह है, इसको देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपका स्टार्टिंग होता है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के बाद से आपका आता है कौन सा? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी। उसके बाद से कौन सा है? राजस्थानी। राजस्थानी हिंदी। और राजस्थानी हिंदी के बाद से आप देखेंगे, फिर आपको थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, आगे चलते हैं। उसके राजस्थानी हिंदी के बाद से आपका बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी। और बिहारी हिंदी के बाद से आपका सबसे अंतिम में आ जाता है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी।
पश्चिमी हिंदी की बात करते हैं। देखिए 5 हैं ये आपका, पहला पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। अब सबका अपना अपना एक एक अपभ्रंश है। अपभ्रंश क्या है, कैसे है? पश्चिमी हिंदी का आप देखेंगे सौरसेनी अपभ्रंश है, सौरसेनी अपभ्रंश, ये आपका सौरसेनी अपभ्रंश है। इससे है पूर्वी हिंदी का आप देखेंगे अर्ध मागधी है, अर्ध मागधी अपभ्रंश है, अर्ध मागधी अपभ्रंश से निकलता है। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया। राजस्थानी हिंदी, इसका भी प्रभाव आपका कौन सा है? सौरसेनी है, सौरसेनी अपभ्रंश से बना है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जान लीजिए इसको। इसको आपको मैप के थ्रू भी बता देंगे ताकि आपकी चीज़ें एकदम, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। बिहारी हिंदी में देखेंगे आपका, ये आपका मागधी अपभ्रंश हो जाएगा। और पहाड़ी हिंदी में खस, खस जिसको सौरसेनी का ही एक पार्ट मानते हैं, सौरसेनी अपभ्रंश। तो ये आपका पूरा आप देखेंगे हिंदी की उपभाषाओं में, पश्चिमी हिंदी आपका सौरसेनी अपभ्रंश में है, पूर्वी हिंदी आपका अर्धमागधी अपभ्रंश में है, राजस्थानी हिंदी आपका सौरसेनी अपभ्रंश में है, बिहारी हिंदी आपका मागधी अपभ्रंश में है, और पहाड़ी हिंदी आपका खस या सौरसेनी अपभ्रंश वो भी कहते हैं। आपको स्टार्ट करते हैं, चलिए अगला देखते हैं। इस पर एक बार इसको हम पूरे अच्छी तरह से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहला हमारा कौन सा है? पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में कौन सा आपका हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी में सबसे पहले आपका आता है खड़ी बोली, खड़ी बोली या कौरवी, खड़ी बोली या कौरवी। अब इसको कौरवी नाम किसने दिया? इसका कौरवी नाम दिया था आपका, कौरवी नामकरण किसने किया? राहुल सांकृत्यायन, उन्होंने इसका नाम दिया था कौरवी। ठीक है, पहला खड़ी बोली होगा। दूसरा आपका देखिए कौन सा हो जाएगा? दूसरा आपका हो जाएगा बांगरू या हरियाणवी। ठीक है, बांगरू या हरियाणवी। तीसरा आप देखेंगे, तीसरा आपका कन्नौजी, कन्नौज के आसपास का, अभी सारा क्षेत्र आपको बता देंगे। ठीक है, कन्नौजी के बाद से आप देखेंगे नेक्स्ट आपका कौन सा हो जाएगा? कन्नौजी के बाद से आपका हो जाएगा बुंदेली। अब बुंदेली के बाद से आपका पांचवा हो जाएगा सौरसेनी, या इसी को कहते हैं ब्रज भाषा या ब्रजी, इसी को ब्रज भाषा भी कह लेंगे। यह आपका पूरा पश्चिमी हिंदी का है कि खड़ी बोली या कौरवी, बांगरू या हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली, सौरसेनी, ब्रज या ब्रजी आपका। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके बाद से हम ना हो तो एक ही में सारा हम लिख लेते हैं। एक ही में सारा लिखने से क्या होगा? आपको एक बार में सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो हम देखते हैं एक बार, सबसे पहले आपका देखते हैं, सबसे पहले आपका हम राजस्थानी हिंदी लिख देते हैं। राजस्थानी, राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी में आप देखेंगे कौन कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले आपका कौन सा हो जाएगा? मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, जयपुरी का दूसरा नाम है ढूंढाड़ी, हड़ौती भी कहते हैं इसको। दो हो गया, ये तीन हो गया, और चौथा हम देखेंगे इसमें कौन सा हो जाएगा? मालवी। तो राजस्थानी हिंदी में उपभाषा में आपके ये चार आपकी कौन कौन बोलियां हैं? मारवाड़ी है, मेवाती है, जयपुरी, ढूंढाड़ी या हड़ौती और मालवी। दूसरा हम देखते हैं कौन सा है? पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले इसमें कौन हो जाएगा? कौरवी या
खड़ी बोली, दूसरा बांगरू या हरियाणवी, कौरवी या खड़ी बोली हो जाएगा, बांगरू या हरियाणवी हो जाएगा, तीसरा आपका हो जाएगा कन्नौजी, अभी मैंने इसको पहले ही लिखा था, उसके बाद से आपका हो जाएगा ब्रजी या सौरसेनी, इसी को सौरसेनी भी कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद से इसमें हो जाएगा बुंदेली। अब पूर्वी हिंदी की बात करते हैं, तीसरा हो जाएगा पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में कौन कौन आ जाएगा? अवधी, छत्तीसगढ़ी, और बघेली। तो ये आपका देखिए पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन आ गया? अवधी आ गया, छत्तीसगढ़ी आ गया और बघेली आ गया। अब यहाँ पर हम एक चीज़ समझ लेते हैं, ये आपका पूर्वी हिंदी हो गया, ये आपका पश्चिमी हिंदी हो गया और ये आपका राजस्थानी हिंदी हो गया। ये तीन आपके हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट आपका चौथा हो जाएगा बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी, अब बिहारी हिंदी में कौन कौन आपका आता है? बिहारी हिंदी में कौन आता? मगधी, मैथिली और भोजपुरी। अब आप हम काउंट कर लेते हैं एक बार, चार इसमें आपका हो गया, इसमें 1 2 3 4 5, 5 और 4 9, 9 3 12, 12 3 15 और लास्ट आपका होता है पांचवा जो भाषा है आपका वो है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी में देखेंगे इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक पश्चिमी और एक पूर्वी। तो पश्चिमी में आप देखेंगे दो पार्ट इसके आ जाएंगे, कौन कौन? एक गढ़वाली और दूसरा आएगा आपका कुमायूनी। और पूर्वी में सिर्फ आपका कौन सा आ जाएगा? नेपाली। हालांकि कुछ विद्वान इसको पूर्वी नेपाली मानते हैं और कुछ ने क्या कहा कि पश्चिमी में आप देखेंगे मंडियाली मानते हैं, मंडी भाषा में जो हिमाचल प्रदेश की बोला जाता है मंडियालवी, और पूर्वी नहीं होता, वो मध्यवर्ती में गढ़वाली और कुमायूनी के मानते हैं। लेकिन ये सिंपल सा सबसे आसान और सबसे सहज और सरल जो आपका जो क्लासिफिकेशन है वो यही है कि ये आपका बिहारी हिंदी में आपका तो हो जाएगा और ये आपका पहाड़ी हिंदी में हो जाएगा। तो ये हिंदी की अगर हम गिने तो 1 2 3 4 5 उपभाषाएं हैं और आप देखेंगे पहला आपका यहाँ पर पहला आपका मारवाड़ी, 2 3 और 4, फिर यहाँ पर हम देखेंगे 5 6, 6 के बाद से ये 7, ये 8 और ये 9, 9 के बाद से ये 10 11 12, 12 के बाद से देखेंगे यहाँ पर 13 14 15, यहाँ पर गढ़वाली 16, कुमायूनी 17 और नेपाली आपका 18। तो अगर हम देखेंगे हिंदी में कुल 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं, ठीक है। हिंदी में अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो हिंदी में हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो उपभाषा अगर देखेंगे हिंदी की उपभाषा आपका कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और बोली अगर बात करें बोली तो बोली कितना हो जाएगा? 18। और ये क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन के द्वारा जितनी भी मेंस की परीक्षाएं होती हैं उनमें यह एक प्रश्न जरूर पूछता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको थोड़ा सा अब चलिए उसको डिस्क्राइब करते हैं हम सारी चीज़ों को और कैसे उसको समझना है ये देख लेते हैं एक बार। चलिए ठीक है, डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे
राजस्थानी हिंदी को। थोड़ा सा जल्दी से समझ लेते हैं इसे, बहुत ही आसान है। राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी में क्या क्या है आप देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे आप अगर राजस्थान का मैप देखेंगे तो आपका राजस्थान का मैप कुछ इस प्रकार आपको प्रदर्शित होगा। ये राजस्थान का अगर मैप है तो राजस्थान के मानचित्र में हम देखेंगे जो पश्चिमी वाला एरिया है, जो पश्चिमी एरिया है, यहाँ पर आपका क्या बोला जाता है, यहाँ पर बोला जाता है आपका मारवाड़ी। ये मारवाड़ी का क्षेत्र है। अब देखेंगे पश्चिम में आपका जैसलमेर है, बीकानेर है, बड़े बड़े ज़िले हैं, ये आपके जो हैं वो किस में आते हैं, मारवाड़ी में। उत्तर का जो क्षेत्र है पूरा, ये आपका उत्तर का पूरा जो क्षेत्र है ये किस में आता है, ये आता है मेवाती में। किस में आता है, मेवाती में। तो यहाँ पर देखेंगे ये पश्चिम वाला क्षेत्र जो है आपका मारवाड़ी है, उत्तर वाला क्षेत्र कौन सा है, मेवाती है। और दक्षिण वाला क्षेत्र की बात करें, अगर हम दक्षिण के क्षेत्र की बात करें तो दक्षिण में अगर आप देखेंगे तो दक्षिण में आपका क्या होगा, दक्षिण में आपका हो जाएगा कौन सा, दक्षिण में आपका हो जाएगा यहाँ पर मालवी हो जाएगा। ये मालवी का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, ये मालवी, बिल्कुल मालवा के पठार के आसपास का एरिया मालवी का क्षेत्र होता है। ठीक है, मालवी का क्षेत्र है। और यहाँ पर आपका बीचों बीच जो है ये पूरा जयपुर का संकेंद्रण है, तो यहाँ पर आपका जयपुरी बोला जाता है। जयपुरी आपका ढूंढाड़ी हो गया। अब यहाँ देखेंगे आप अलवर हो गया, भरतपुर हो गया, और आप देखेंगे पश्चिमी आपका करनाल वगैरह का जो एरिया हरियाणा से भी कुछ अटैच है जहाँ मिश्रित रूप पाया जाता है वो मेवाती है। जयपुर हो गया, उसके आसपास का क्षेत्र जितना भी आप देखेंगे यहाँ पर आपका क्या बोला जाता है, जयपुरी। अजमेर उजमेर में आपका जयपुरी ढूंढाड़ी। और दक्षिण में बूंदी हो गया, टोक हो गया। उसके बाद से देखेंगे आप होशंगाबाद जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, शिवपुरी हो गया। यहाँ पर आपका जो बोली है ये आपका कौन सा है, मालवी है। तो ये मालवी दक्षिणी में हो जाएगा, ये दक्षिण में मालवी, उत्तरी में मेवाती, पश्चिम में आपका मारवाड़ी है। और जयपुर का और उसके आसपास का संकेंद्रण किस में आता है, जयपुरी या ढूंढाड़ी। इसी का एक अन्य नाम क्या है, हड़ौती। ये सब उसके उप बोली के क्षेत्र हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोला जाता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं कौन सा है। ये तो हमारा कौन सा था, ये तो हमारा आपका सिंपल सा लॉजिक है, ये हमारा राजस्थानी था। अब हम इसके बाद से बिहारी, उत्तर प्रदेश का भी इसमें है। अब उत्तर प्रदेश का हम आराम से समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें बिहारी, बिहारी हिंदी देख लेते हैं। बिहारी, बिहारी हिंदी, सबको मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके बता दूंगा जो इजीली आपको समझ में आ जाए। बिहार का मानचित्र आप देखेंगे कभी तो बिहार का मानचित्र आपको कुछ इस तरह से आपका परिलक्षित होता है। ये आपका बिहार का मानचित्र है। बिहार के मानचित्र में देखेंगे यहाँ आपका पाटलिपुत्र यानी पटना वाला आसपास, पटना हो गया आपका। उसके ठीक पहले आपका वैशाली है, उसके बाद से नालंदा है, उसके बाद मुंगेर है। आपका पूरा इधर ये वाला जो एरिया संकेंद्रण में है पूरा, यहाँ आपका यहाँ पर जो बोली बोली जाती है यह आपका मगधी है। कौन सा क्षेत्र है, मगधी। उसके बाद से यहाँ देखेंगे भोजपुर, आरा, यह आपका जो आपका गया तक का पार्ट जाता है यहाँ पर। यह बिल्कुल आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका बोले जाने वाला है यह आपका भोजपुरी का क्षेत्र है। और भोजपुर से ही आपका भोजपुरी है। और भोजपुरी अगर हम बात करें, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, यह क्वेश्चन पूछता है। भोजपुरी का शेक्सपियर, तो भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है भिखारी दास ठाकुर को। किसको कहा जाता है, भिखारी दास ठाकुर को। ये आपका भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है भिखारी दास ठाकुर को। तो ये भोजपुर आपका बिहार में है और यहीं से भोजपुरी की उत्पत्ति आपकी मानी जाती है। ठीक है, अगला आप देखेंगे उसके बाद से आपका है ये पूरा क्षेत्र देखेंगे आप मुजफ्फरपुर से लेके आपका पूर्णिया तक का एरिया जो आता है आपका, जिसमें मुजफ्फरपुर हो गया, दरभंगा हो गया, शिवहर हो गया, पूर्णिया हो गया, ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं आपके किस क्षेत्र में, मैथिली के क्षेत्र में। और मैथिली का कोकिल किसे कहा जाता है, मैथिली कोकिल किसे कहा जाता है, विद्यापति को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, विद्यापति को कहा जाता है, जो बहुत बड़े कवि हैं। विद्यापति को मैथिली कोकिल कहा जाता है। और ये आप देखेंगे मगधी का क्षेत्र और भी व्यापक है आपका, भागलपुर तक आपका पूरा एरिया है। जब भागलपुर हो गया, यहाँ जहानाबाद हो गया, आपका बेगूसराय है, लखीसराय, ये सब सारे जिले जो हैं ये बिहार में, बिहार का जो आपका हिंदी का कॉन्सेप्ट है वो
वो आपका भोजपुरी है, मगधी है और मैथिली है। आगे चलते हैं, एक इसमें और देखिए हाल ही में एक और सम्मिलित करने की कवायद चल रही है जिसका नाम है अंगनिका। खैर अभी इसे दर्जा नहीं दिया गया है, अंगनिका एक और आपका इसी में आता है। नेक्स्ट हम चलते हैं आपका, थोड़ा सा एक ध्यान चीज समझेंगे। यहाँ पर मैं एक छोटा सा मानचित्र ड्रा करता हूँ, बहुत बड़ा नहीं ड्रा करूँगा क्योंकि आपको बस समझना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये देखिए, अब यहाँ पर हमको पता है ये नेपाल है, ये नेपाल है, ठीक है। नेपाल के बाद से अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका हिमाचल प्रदेश, और उसके बाद से ये आपका उत्तराखंड आता है, ये उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तराखंड। अब इसमें उन्होंने क्या कर दिया, हिमाचल प्रदेश। अब देखिए कुछ विद्वान नेपाली को मानते हैं और कुछ नहीं मानते, तो देखिए इसमें अगर हम एक काम कर दें इसमें हम एक काम ये कर रहे हैं, इसको बीच से डिवाइड कर देना है, ठीक है। इसको हमने कह दिया ये पूरब का क्षेत्र है, ये पूर्वी भाग है, और ये पहाड़ी भाग है, ये पश्चिमी भाग। तो पहाड़ी पश्चिमी हो जाएगा, पहाड़ी पूर्वी हो जाएगा। तो पूरब में नेपाल है तो ये नेपाली हो गया। अब नेपाली आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले आपके नेपाल से लगते हैं, और बिहार के लगभग 7 से 8 जिले वो भी नेपाल से लगते हैं आपके, ठीक है। तो ये जो नेपाल से लगने वाले सब जिले हैं, ठीक है, इसकी हम बात करते हैं। यहाँ जो भी जिले आपके नेपाल से लगते हैं, इनमें आप देखेंगे नेपाल से लगने वाले जो जिले हैं, नेपाली आपका ये पूर्वी क्षेत्र नेपाली वाला हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र आपका इधर हो जाएगा उत्तराखंड वाला। और इधर देखिए आपकी क्लासेस अभी चल रही है, ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, इसको समझने का प्रयास करिएगा कि ये नेपाली वाला क्षेत्र पूरब का नेपाली हो जाएगा, पश्चिम का आपका, ये आपका पश्चिम में आपका कौन कौन आता है, एक गढ़वाली आता है और एक आपका कुमायूनी आता है। एक गढ़वाली हो जाएगा और एक कुमायूनी हो जाएगा। तो ये गढ़वाली और कुमायूनी हो गया। पूरब में हो गया नेपाली। नेपाली आपका उत्तर प्रदेश से जो संलग्न जिले हैं, बिहार से संलग्न हैं, सिक्किम आपका और पश्चिम बंगाल, यहाँ पर आप देखेंगे नेपाली बोली जाती है और बहुल आबादी में लोग नेपाली बोलते हैं, ठीक है। नेपाली में तमिलाई कस्तो छ रामरौ छ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब कुछ विद्वान ने कहा था, अब कुछ विद्वानों ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये देखिए ये मध्यवर्ती वाला पार्ट है, ये आपका उन्होंने बता दिया कि ये मध्यवर्ती पार्ट है, और मध्यवर्ती पार्ट में आपका गढ़वाली और कुमायूनी को, और पश्चिम में उन्होंने मंडियाली को ले लिया, जो कि हिमाचल प्रदेश में देखेंगे चंबा हो गया, मंडी हो गया, सिरमौर हो गया, किन्नौर हो गया, इन जिलों में बोली जाती है आपका। तो ये कुछ लोगों ने इसको ऐसे डिस्क्राइब किया है। तो आपका ये पूर्वी और पश्चिमी पहाड़ी हो गया। तो हमने राजस्थानी देख लिया, हमने बिहारी देख लिया, और हमने देख लिया कौन सा, हमने देख लिया पहाड़ी हिंदी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। एक छोटा सा आपको यहाँ पर एक मानचित्र ड्रा करेंगे, हो सकता है आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, बहुत ही आसान है और बहुत वाकई बहुत आसान है। देखते हैं, छोटा सा एक मानचित्र ड्रा करते हैं। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश का मानचित्र है। अब उत्तर प्रदेश का मानचित्र यहाँ पर देखेंगे राजस्थान से सटा हुआ है आपका, और ये आपका पूरा हरियाणा से सटा हुआ। तो हरियाणा वाले में देखेंगे तो हरियाणा में एक आप देखते हैं ना, पश्चिमी हिंदी में आपका हरियाणवी आता है। हरियाणवी में जिसको बांगरू कहते हैं, क्योंकि बांगरू इसलिए कहते हैं क्योंकि बांगर का प्रदेश है। बांगर का मतलब जहां बाढ़ का जल प्रतिवर्ष ना पहुंच पाए, जो ऊंचाई पर स्थल हो आपका। एक बांगर होता है, खादर होता है। तो खादर में हर समय आपका जल पहुंचता है, बांगर में नहीं पहुंचता है। तो बांगर आपका जो एरिया है वह आपका बांगर वाले एरिया में जो हरियाणा में जाटों के द्वारा जो बोली जाती है, जिसको जादू कहते हैं, और बांगर क्षेत्र होने के कारण इसको बांगरू कहते हैं। तो आपका बांगरू हो गया। तो हरियाणा से सटे जितने भी आपके 6 जिले हैं, इन 6 जिलों में आप देखेंगे अलीगढ़ हो गया आपका, मथुरा हो गया, और ऊपर आप देखेंगे सहारनपुर है, शामली है, गौतम बुद्ध, ये सब आपका टोटल जो है थोड़ा सा बांगरू वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो इसमें बांगरू का क्षेत्र ये हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे बुंदेलखंड का पठारी भाग है,
ये पूरा बुंदेलखंड में आता है। तो बुंदेलखंड में आता है तो इसलिए यहाँ वाला आप देखेंगे बुंदेली बोली जाती है। अब बुंदेली में आप देखेंगे कौन सा, झांसी हो गया, ललितपुर हो गया, जालौन हो गया, महोबा हो गया, चित्रकूट हो गया, बांदा हो गया, ये सब आपका एरिया कैसा है, ये आपका बुंदेली वाला एरिया है। बुंदेली के बाद से आप देखेंगे इधर आपका जो पूरा आपका एरिया है ये खड़ी बोली का क्षेत्र है। कौरवी आप देखेंगे मेरठ हो गया, मुरादाबाद हो गया, आपका इधर मुजफ्फरनगर हो गया, और उत्तराखंड के कुछ जिले ये सब किस में आते हैं आपके, ये सब आते हैं किसमें, आपके खड़ी बोली के क्षेत्र में। अब ये देखिए आपका अवध का क्षेत्र हो जाएगा, तो ये आपका अवधि, अवधि अवधि आपका किस में बोला जाता है, अवधि आपका अवध क्षेत्र पूर्वांचल में देखेंगे। और इधर तो हम पूरा समझ लेंगे पूरा भोजपुरी का क्षेत्र है, यह पूरा भोजपुरी का क्षेत्र है। हालांकि कुछ जगहों पर मिश्रित चीजें भी पाई जाती हैं, जैसे इलाहाबाद का क्षेत्र जो प्रयागराज का है वहां पर अवधि और भोजपुरी दोनों है, लेकिन जौनपुर पूरा देखिए भोजपुरी है। बिहार हो गया, बिहार से सटे जितने भी जिले, चंदौली हो गया, यूपी हो गया, ये सब भोजपुरी वाले क्षेत्र में आते हैं। गोरखपुर हो गया, अंबेडकर नगर हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया, बस्ती का कुछ पार्ट हो गया, बाकी बस्ती के पार्ट जो आपका अवधि क्षेत्र में आता है। अवधि आपकी बहुत मीठी है बोली है। यहां पर देखेंगे आप बघेलखंड, ये आपका बघेलखंड का पठारी भाग है, बघेलखंड, तो इसलिए यहां पर बघेली बोली जाती है। और छत्तीसगढ़ी आपका, ठीक है, अवधि छत्तीसगढ़ी बघेली आपका, तो ये छत्तीसगढ़ है यहाँ पर, तो ये छत्तीसगढ़ी बोली जाएगी, ये अवधि हो गई पूर्वी हिंदी में, और ये बघेली हो गया। बघेलखंड को रीवाई भी कहते हैं, रीवा, रीवा में बहुत ज़्यादा ये बोली जाती है। रीवा के साथ साथ देखेंगे प्रयागराज हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, बांदा और हमीरपुर, इसमें भी थोड़ा सा रीवा का टचअप है, कुछ मिक्सअप है आपका, ठीक है। तो हम देखा, आपने देखा क्या, बांगरू या हरियाणवी हो गया, खड़ी बोली हो गया, आपका अवधि हो गया, बघेली हो गया, छत्तीसगढ़ी हो गया, बुंदेली हो गया। अब ये जो आगरा से सटे हुए क्षेत्र, मतलब आगरा कह रहे हैं, राजस्थान से सटा हुआ क्षेत्र, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, इटावा, ये सब जितना भी एरिया है आपका, ये कौन सा एरिया है, ये आपका, अभी इसको मानचित्र पर भी बताऊंगा, ये मैं कोरल मानचित्र आपका एकदम कोर, आपका एकदम बिल्कुल सादा मानचित्र पर मैंने बताया है, ताकि आपको एक बार उसका क्षेत्र समझ जाए। फिर जब मानचित्र पर चलेंगे तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ये आपका सौरसेनी है, और सौरसेनी को आप ब्रजी भी कहते हैं, तो ये ब्रज वाला क्षेत्र है, ब्रज मंडल में आपका ये सब आते हैं। अब बाकी जो एरिया बचा हुआ है आपका, ये सब आपका देखेंगे कुछ इधर आपका खड़ी बोली हो जाएगा। अब बाकी ये जो बचा कन्नौज, फर्रुखाबाद, इटावा, औरैया, ये सब इसके आसपास का क्षेत्र जितना भी है आपका, ये सब आपका कन्नौजी है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश का था, सब कुछ आपको बता दिया मैंने। अब इसी को हम मैप पे समझेंगे बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। चलिए मैप पे देखते हैं इसको, कैसे इसको समझना है। देखिए आपको दिख रहा होगा, आपके मानचित्र आपके बिल्कुल एकदम स्क्रीन पे। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूं ताकि हम पहले इधर वाला समझ लें, ठीक है, इधर वाला समझ लें हम। अब देखेंगे इधर, ये आप देखिए, ये सिद्धार्थ नगर वाला एरिया थोड़ा सा बस्ती से ऐसे काटेंगे, अंबेडकर नगर आपका, आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी, प्रयागराज, ये पूरा एरिया आपका ये किस में आता है, ये पूरा जो एरिया है यह बिहार से देखिए सटा हुआ, यही भोजपुर है आपका, तो यह क्षेत्र किसका हो जाएगा, भोजपुरी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, भोजपुरी का। अब इधर हम देखेंगे, आप इधर देखिए, इधर थोड़ा सा आप आएंगे कहाँ तक, पीलीभीत से इधर आप देखेंगे हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, ये कानपुर, ये आपका इधर चलते, इधर चलते चलिए, चलते चलिए, ये आपका जो एरिया है ये आपका थोड़ा सा यहाँ पे आके जो प्रयागराज में मर्ज हो जाता है ऐसे, ये आपका जो एरिया है पूरा आपका, ये आपका अवधि क्षेत्र है, अवधि है, तो ये अवधि है, ठीक है। अवधि के बाद से देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला एरिया जो जालौन है आपका, ये पूरा एरिया यहाँ तक चित्रकूट तक, ये हल्का सा ही ऐसे टच करेगा, ये आपका कौन सा हो जाएगा, बुंदेली, बुंदेल के राजपूतों के द्वारा बोली जाती थी, तो ये देखिए ये बुंदेली वाला क्षेत्र है। बुंदेली में आपका ये क्षेत्र है, ये अवधि का क्षेत्र हो गया, वो भोजपुरी का क्षेत्र हो गया, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं थोड़ा सा इधर। अब देखिए यहां पर आगरा, हाथरस, मथुरा, अभी आगरा, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, कासगंज, एटा, मैनपुरी, आपका ये जो क्षेत्र है ये आपका ब्रज मंडल वाला क्षेत्र है। कौन सा है, ब्रज मंडल वाला क्षेत्र है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो लखनऊ, इसके कन्नौज, ये देखिए कानपुर देहात, कन्नौज, ये आपका पूरा शाहजहांपुर, ये आपका पूरा ऐसे जाएगा और ये पूरा इसको कवर करता है। ये जो कवर करता है ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाता है कन्नौजी। कौन सा हो जाएगा, कन्नौजी, कन्नौजी हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं, थोड़ा सा नीचे इसको लाते हैं, नीचे थोड़ा सा, और ये ठीक है। चलिए अब देखेंगे ये जो पूरा एरिया है ना, मुरादाबाद कहाँ गया, मुरादाबाद से रामपुर, बरेली, बदायूं, ये कासगंज, अलीगढ़, इधर थोड़ा इधर होते हुए ये सब जो है आपका
और इसके बाद से आपके हरियाणा में और हिमाचल प्रदेश का भी कुछ एक दो, ये सब खड़ी बोली के क्षेत्र हैं। कैसे हैं? खड़ी बोली के क्षेत्र हैं। तो ये खड़ी बोली हो जाएगा। और यहीं पर अगर आप देखेंगे तो जो जो हरियाणा से अटैच है, जैसे शामली हो गया, आप देखेंगे शामली हो गया, ये बागपत हो गया, बागपत के बाद गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा का ये वाला एरिया जो है, इसमें कुछ भाग में, बाकी हरियाणा में पूरा तो ये चला ही जाएगा। ये आपका क्या कहलाता है? बांगरू कहलाता है। ये बांगरू कहलाता है। तो देखिए आपका उत्तर प्रदेश में पूर्वी और पश्चिमी वाला कॉन्सेप्ट आपको पता चलता है। अब कन्नौज के आसपास का एरिया कन्नौजी हो गया, बुंदेलखंड के आसपास का एरिया बुंदेली हो गया। अब बुंदेली हो गया, कन्नौजी हो गया, आपका ब्रज वाला मंडल मैंने बता दिया, खड़ी बोली वाला और बांगरू वाला दोनों बता दिया। अब यहाँ पर हमने अवधि देखा। अवधि के बाद से अगर हम बात करें, अवधि के बाद से अगर मानचित्र नीचे देखेंगे तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर ये देखिए, ये पूरा मध्य प्रदेश है, ये पूरा मध्य प्रदेश लिखा है। अब मध्य प्रदेश में इधर बघेलखंड का पठार है, ये बघेलखंड का पठार है, तो यहाँ पर बघेली बोला जाएगा। बघेली कहाँ कहाँ? देखिए थोड़ा सा बांदा चित्रकूट में और प्रयागराज और मिर्जापुर में इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चला जाता है, जहाँ मिश्रित रूप में आपका बोला जाता है। और यहाँ प्रयागराज से नजदीक यहाँ पर मध्य प्रदेश में रीवा डिस्ट्रिक्ट है, इसलिए इसको रिवाई भी कहते हैं। और ये आपका बघेली वाला क्षेत्र है। और सोनभद्र के नीचे आपका छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ में जो हिंदी का प्रारूप बोला जाता है बोली के रूप में, उसको आप छत्तीसगढ़ी कहते हैं। तो दोस्तों ये आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश, आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की प्रमुख और पूरे हिंदी की उपभाषाओं और बोलियों को मैंने समझाने का प्रयास किया है। आशा और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ से ये आपका ये जो आपका सेशन है ये समाप्त होता है। जय हिंद, समझते रहिए। और बिल्कुल अच्छे आसान तरीके से इसको बताया गया है, इसको एक बार ज़रूर देखेंगे और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।